अगर हम हॉस्पिटल में भी सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर कौन सी जगह है जहां सुरक्षित होंगे। भूतों ने तो हर जगह नाक में दम करके रखा है। मौका मिलने पर तो वो हमारे शरीर पर भी कब्जा कर लेते हैं। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही लोगों के दिल में खौफ छा जाता है, मानो जैसे वो इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, भूतों के गढ़ में जा रहे हैं। खैर, बात तो एक ही है, जिसका सबूत आपको आज की खतरनाक घटना में चीख चीख के कहती है कि आत्माएं भटकती रहती हैं और वो हर रोज अपनी मौजूदगी का आभास बताती रहती हैं, जिनमें से कुछ का मकसद सिर्फ डराना ही नहीं होता, मार डालना भी होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का आपके मनपसंद YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो पंजाब के एक शहर फगवाड़ा का किस्सा है। वहाँ पर एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक 25 साल का बेटा है जिसका नाम लखवीर है। लखवीर ना एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। एक बार ना लखवीर को ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होता है। वो लगभग 9 बजे के पास अपने ऑफिस से छूटता है। वो सीधा अपने बाइक पर रवाना होता है घर के लिए। वो हाईवे पे आ ही रहा होता है ना कि अचानक से पीछे से एक ट्रक उसको बाइक पे ना जोर से धक्का मारता है, जिसकी वजह से ना लखवीर हवा में उड़ता हुआ धाड़ देने दूर जाकर गिरता है। गिरने की वजह से ना उसको बहुत सारी चोटें आ जाती हैं। वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो आजू बाजू वाले जो भी लोग होते हैं ना, लखवीर को खड़ा करते हैं, उसको एक हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। लखवीर हॉस्पिटल में से अपने पापा को फोन करता है और अपनी हालत के बारे में बताता है। उसके मम्मी डैडी ना फटाफट हॉस्पिटल में आते हैं। जब उसके मम्मी डैडी हॉस्पिटल में आते हैं ना, वो देखकर बहुत डर जाते हैं, क्योंकि लखवीर के ना पैर पर प्लास्टर बांधा गया है। उसके चेहरे पर भी बहुत सारी चोटें आई हुई हैं। उसके हाथ पर भी बहुत सारी चोटें आई हुई हैं। बहुत जगह उसको बैंडेज लगाया गया है। लखवीर की हालत ना है बहुत ज़्यादा खराब होती है। बेचारे का पूरा फेस छिल गया होता है। उसके मम्मी डैडी बहुत घबरा जाते हैं। डॉक्टर बोलता है कि हमें लगता है इसको ना अंदरूनी चोटें बहुत ज़्यादा आई हुई हैं, जिसकी वजह से इसके कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। इसको कुछ दिन के लिए हमें हॉस्पिटल में ही एडमिट रखना पड़ेगा। तो उसके फादर बोलते हैं ठीक है, ऐसा करता हूँ बेटा, मैं ना तेरे साथ रहता हूँ, तेरी मम्मी को घर छोड़कर आ जाऊँगा। तो लखवीर बोलता है नहीं नहीं पापा, मैं ठीक हूँ। हाँ, आप ऐसा करो, मम्मी को लेकर ना घर जाओ, अब टेंशन की कोई बात नहीं है। वैसे भी मेरी देखभाल के लिए यहाँ पर नर्सेज हैं, डॉक्टर हैं, टेंशन की क्या बात है। तो उसके पापा बोलते हैं नहीं बेटा, मैं तेरे पास ही रहूँगा। अब लखवीर जिद करता है, बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं तो दवाई खा के सो जाऊँगा ना, आप क्यों मेरी टेंशन ले रहे हो, अब मम्मी के साथ घर जाओ। दोनों को वो घर भेज देता है। ये भी दवाई खा के सो जाता है। रात के लगभग 2 बजे का टाइम होता है। तो इसको ना पायल की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से इसकी आँख खुल जाती है। ये सोचता है कि इतनी जोर जोर से पायल की आवाज़ इस टाइम पर, चलो हो सकता है कि हॉस्पिटल में कोई लेडी घूम रही होगी, अपना पेशेंट के साथ आई होगी, या कुछ भी होगा। चलो, ये अपना पलटी मार के लेट जाता है। अब जो पायल की आवाज़ है ना, धीरे धीरे अब लखवीर के पास आती जाती है। ये फट से चौकन्ना हो जाता है। ये अपने दाएं बाएं सब और देखता है, इसको कोई नज़र नहीं आता है। उसके बाद इसको समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है यार, इतनी जोर जोर से पायल की आवाज़ कैसी आ रही है। अब इसकी पूरी नींद उखड़ गई है। अब ना ये जाग रहा होता है। तो थोड़े ही टाइम के बाद ना इसको किसी के चीखने की आवाज़ आती है। कोई औरत चीख रही है, जैसे कोई बहुत भयंकर पेन में है, बहुत जोर जोर से चीख रही है। इसको बेचारी पे बहुत तरस आता है कि पता नहीं कौन है कौन नहीं है। बेचारी लगता है कोई गहरी उसको प्रॉब्लम हुई है, डेंजर प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से दर्द के मारे वो इतना चीख रही है। अब कंटिन्यू इसको ना चीखे आ रही है। इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इससे रहा ही नहीं जा रहा है। इसका मन कर रहा है कि मैं जाके देखूँ तो सही कौन है, क्या हुआ है जो इतनी जोर जोर से हॉस्पिटल में चीखे लगा रही है। अब इसके पैर पर तो मैंने आपको बताया कि प्लास्टर बांधा हुआ है। ये ना बहुत मुश्किल से अपने आप को व्हील चेयर पर बिठाता है। अब धीरे धीरे ना ये व्हील चेयर पर बैठकर उस और जा रहा है जहाँ पर इसको वो आवाज़ आ रही है। उस आवाज़ को फॉलो करते जा रहा है। ये बहुत मुश्किल से जा रहा है। इसको काफ़ी दर्द भी हो रहा है। अब जैसे ही ये थोड़ा अपने रूम से बाहर निकला ना, आगे निकला, तो अचानक से लाइट ना एकदम से डिम हो गई। इसको ऐसा महसूस हुआ कि शायद इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम होगा, इसकी वजह से लाइट डिम हो गई है। ये धीरे धीरे घसीटता घसीटता अपनी फिर भी व्हील चेयर को लेकर जा रहा है, आवाज़ की तरफ जा रहा है। ना चाहते हुए भी इसका मन कर रहा है कि मैं देखूं तो सही कौन इतनी तकलीफ में है। अब ना डिम लाइट में इसको ना एक काला सा गोला दिखाई देता है। बड़ा सा गोल काला गोला है जो सीधा हवा में उड़ता हुआ धूप देने इसके अंदर से निकल जाता
देखता है, ये थोड़ा डर जाता है। इसके तो पूरे बाल खड़े हो जाते हैं, कान खुल जाते हैं कि ये क्या था, इसको कुछ समझ ही नहीं आता है। ये ना 2 मिनट के लिए अपनी व्हीलचेयर रोक देता है। ये क्या था, इधर उधर देखता है, कुछ इसको समझ नहीं आ रहा है। अब अचानक से ना इसकी व्हीलचेयर ऐसे चल रही है जैसे कोई पीछे से धक्का मार रहा है। इसका व्हीलचेयर पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, इसको समझ नहीं आ रहा है। ये बहुत ना डर जाता है, घबरा जाता है, पूरा पसीने पसीने हो गया है। पलटी मार के देखता भी है कि कौन मुझे धक्का मार रहा है, इसको कोई नजर नहीं आता है। अब धीरे धीरे ना इसको अपने आसपास से साए आते जाते नजर आ रहे हैं। बच्चों के साए, औरतों के साए, बड़े आदमी के साए नजर आ रहे हैं। कभी कभी जो हॉस्पिटल के दरवाजे हैं धाड़ धाड़ देने की आवाजें आ रही हैं, डरावनी डरावनी आवाजें आ रही हैं। इसको इतना डर लग रहा है ना कि डर के मारे इसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही है, ना ही इसके हाथ पैर चल रहे हैं। इसको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, मन ही मन में बहुत घबरा रहा है, आवाज निकालने की कोशिश कर रहा है, आवाज नहीं निकल रही है। अब जो व्हीलचेयर है ना सीधा इसको दरवाजे के एक कॉर्नर पर लाके खड़ा कर देती है। ये ना रूम के अंदर देखता है। रूम के अंदर ना इसको एक औरत दिखाई देती है जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। उसके सफ़ेद कपड़ों पे उसको खून लगा हुआ भी नज़र आता है और लंबे लंबे उसके बाल हैं। वो ना दीवार पर ऐसे चिपकी हुई है जैसे कोई छिपकली चिपक जाती है ना, वो ऐसे दीवार पर चिपकी हुई है। अब वो धीरे धीरे छिपकली की तरह धीरे धीरे दीवार के ऊपर चढ़ती जा रही है, ऊपर चढ़ती जा रही है। और जब वो छत पर आती है ना तो वो लखवीर की और अपना फेस ऐसे टर्न करती है जैसे कोई चिपगादड़ अपने पेट पर लटका हुआ होता है ना, वैसे उसका फेस लटका हुआ है। जब लखवीर उसका फेस देखता है ना वो एकदम उसके तो होश उड़ जाते हैं कि ये क्या है। उसकी जो आंखों की पुतलियां हैं पूरी सफ़ेद हैं, उसकी जो स्किन है ना जैसे कोई मर जाता है, काफ़ी टाइम से कोई बॉडी पड़ी होती है, एकदम उसकी डेड स्किन हुए है। बहुत ही भयानक खौफनाक उसका चेहरा है। ये देखकर लखवीर व्हीलचेयर से फट से उठ जाता है। और जैसे उठा ना उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, वो आवाज़ निकालने की कोशिश करता है तो धार देने उसको पीछे से हाथ आता है। लखवीर टर्न करके देखता है तो एक नर्स का हाथ उसके कंधे पर होता है। तो लखवीर को नर्स को देखकर ना सांस में सांस आती है। वो छत की ओर ऐसे देखकर ऊपर बोलता भूत। तो वो नर्स बोलती है इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हाँ तुम्हें तुम्हारे रूम में होना चाहिए ना। तो वो बोलता हाँ लेकिन वहाँ पे भूत है, वो देखो मैंने भूत देखा यहाँ पर। तो नर्स बोलती है ठीक है आप व्हील चेयर पर बैठो, मैं आपको ना आपके रूम पर छोड़ देती हूँ। अब लखवीर को समझ आ जाता है कि ये जो नर्स है ना इसको पता है कि यहाँ पर भूत है, लेकिन ये रिएक्ट नहीं कर रही है। लखवीर अपने रूम में आता है, उसी टाइम अपने पापा को कॉल करता है और बोलता है पापा अभी का अभी आओ, मुझे डिस्चार्ज लेना है, मुझे यहाँ पर नहीं रुकना है, मुझे अभी का अभी यहाँ से निकलना है। उसके पापा आते हैं। सुबह जब डॉक्टर आता है उसको लखवीर को डिस्चार्ज दिया जाता है। उसके बाद लखवीर कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में जाने से बहुत डरता है। वो किसी भी हॉस्पिटल में नहीं जाता है। उसको ज़्यादा अगर तबीयत खराब होती है ना तो वो डॉक्टर की डिस्पेंसरी में जाएगा, थोड़े टाइम के लिए रुकेगा, उसके बाद दवाई लेकर अपना वापस आ जाता है। वो किसी भी हॉस्पिटल में कभी भी रात को कभी नहीं टिका। इस हादसे के बाद ना उसको बहुत ही भयंकर डर उसके मन में बैठ गया है। दोस्तों मेरा मानना ये है कि देखो भूत प्रेत तो हर जगह होते हैं, चाहे वो ऑफिस में ले लो, घर में ले लो, रोड में ले लो, इनकी कोई जगह थोड़ा होती है, हर जगह भूत प्रेत होते हैं। अगर उसने हॉस्पिटल में भूत देख लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हॉस्पिटल में भूत होते हैं, पानी में भी भूत होते हैं। भूतों की कोई जगह नहीं होती है। जिसको बहुत ज़्यादा डर लगती है ना तो उसको इमरजेंसी के मामले में जाना चाहिए। वैसे तो बीमारी को कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के पास पहले ही चले जाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।